इस मूवी की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में पेड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इंसानों को मारकर खा रहे हैं। अब तक बहुत सारे इंसान मारे जा चुके हैं। इसी के बीच हम नैन्सी नाम की लड़की को देखते हैं जिसे पेड़ों की जड़ों ने चारों तरफ से घेर रखा था। तभी एंट्री होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइकल की, जो नैन्सी का पिता होता है। किसी तरह वो नैन्सी को बचाकर घर ले आता है और चारों तरफ से दरवाजा बंद कर देता है। हम माइकल को देखते हैं जो किसी के पास फोन करके मदद के लिए बुलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पूरे जंगल में बस यही दोनों जिंदा बचे हैं। इसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम माइकल और उसकी वाइफ को देखते हैं। माइकल की वाइफ एक साइंटिस्ट होती है जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इनका प्रोजेक्ट यही था कि पेड़ों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए वो ऐसे ड्रग्स तैयार कर रही थी ताकि उन पेड़ों को तेजी से ग्रो किया जा सके। जब ये लोग कार में बैठे होते हैं तभी उन्हें सभी आदमी भागते हुए दिखाई देते हैं। तभी उन्हें एक साइंटिस्ट का फोन आता है जिन पर वो साइंटिस्ट बताता है कि हम जिन पेड़ों पर काम कर रहे थे वो अपने आप ही बहुत तेजी से ग्रो करने लगे हैं और शहर को तबाह कर रहे हैं। माइकल और उसकी वाइफ भागकर घर वापस आते हैं। माइकल की वाइफ उसे बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग होने से बचाने के लिए हमने पेड़ों को खास तरह का ड्रग दिया था ताकि वो जल्दी से बड़े होकर ग्लोबल वार्मिंग को बचा सके, लेकिन इसके अंदर खास तरह का दिमाग विकसित हो गया है जिससे हम सब बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो बताती है इन पौधों की दो कमजोरियां हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें और सूरज की रोशनी, इसी से ये काबू हो सकते हैं। तभी पेड़ों की जड़ें उन पर हमला कर देती हैं। माइकल अपनी बेटी को बचा लेता है लेकिन वाइफ को नहीं बचा पाता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। हम माइकल को देखते हैं जो सो रहा होता है और ये सब सोच रहा था। तभी पेड़ों की जड़ें उसकी बेटी नैन्सी पर हमला कर देती हैं। माइकल उसे बचाने की कोशिश करता है और वहाँ पर आर्मी की टीम आ जाती है। वो गन से फायर करते हैं और अल्ट्रावायलेट रेस निकलता है जिस पर वो पेड़ की जड़ें काबू में आ जाती हैं। माइकल उनसे कहता है ये सब क्या है, जिससे आर्मी के जवान बताते हैं कि पृथ्वी को बचाने का एकमात्र अंतिम रास्ता यही है क्योंकि इस डिवाइस से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं। अगर हम इसे पेड़ों की जड़ों तक पहुंचा दें तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जमीन के 10 किलोमीटर इन पेड़ों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। 2 दिन बाद पेड़ों की बहुत बड़ी तबाही शुरू हो जाएगी। इसके पहले हमें इस मिशन को पूरा करना होगा। माइकल को एक कमांडर बताती है कि दुनिया के 47 लॉन्च स्टेशन इस डिवाइस को एक साथ लॉन्च करेंगे। वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी एक बहुत बड़ी टहनी उन पर हमला कर देती है जिससे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब बाहर निकलने के बाद आर्मी की टीम माइकल से आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। वो मना कर देता है लेकिन अपने बेटी के कहने पर माइकल आर्मी ज्वाइन कर लेता है और टीम के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हुए दिखाई देते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है ग्रीन टाइड आने वाला है जो 2 दिन बाद आने वाला था। वो जल्दी से एक बस की तरफ भागते हैं। बिल्डिंग गिरने लगती है, उसकी तबाही शुरू हो जाती है। सभी लोग उस बस में चढ़ जाते हैं लेकिन उनका एक साथी वहीं पर फंस जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। पेड़ की टहनी उस बस को हवा में उछाल देती है। वो कई मील ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद वो बस एक बिल्डिंग में चली जाती है। वो लोग अपने कमांडर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ सिग्नल वीक होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो एक ब्रिज से दूसरे बिल्डिंग में जा रहे होते हैं लेकिन तभी माइकल की बेटी का पैर स्लिप हो जाता है। वो नीचे गिरने लगती है। तभी आर्मी का कमांडर उसे बचा लेता है। उसकी रस्सी कमजोर होने की वजह से वो उसे ऊपर लेकर नहीं आ पा रहा था। इसके बाद वो माइकल की बेटी को रस्सी से बांधकर अपनी जिंदगी से अलविदा कह देता है और माइकल अपनी बेटी को ऊपर खींच लेता है। अब ये लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और अपने कमांडर से कांटेक्ट करते हैं जिस पर कमांडर बताता है एक पेड़ों का बहुत बड़ा काफिला तुम्हारी तरफ आ रहा है जो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा क्योंकि पेड़ों का एक नया ग्रुप एक्टिव होने वाला है। तभी हाई कमांड से ऑर्डर आता है कि हमें इस मिशन को यहीं पर रोकना होगा क्योंकि हम इनसे नहीं लड़ सकते। जिस पर माइकल कहता है कि हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया है, वैसे भी पेड़ों का नया ग्रुप हमें मार ही देगा, क्यों ना हम लड़ते हुए मरें। इससे लोगों के अंदर एक उम्मीद बनी रहेगी। वो माइकल की बात मानकर मिशन जारी रखते हैं और ये लोग एक लॉन्च स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं इस डिवाइस को जिसे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया था उसे धरती के अंदर भेजने लगते हैं लेकिन धरती के नीचे पेड़ों का एक ऐसा जंजाल होता है जिससे नीचे डिवाइस को पहुंचाना नामुमकिन है। इसके बाद ये लोग ऐसी जगह का पता लगाते हैं जहां वो इस प्रोटेक्टिव लेयर को आसानी से तोड़ सकें। इसके लिए वो समुद्र में न्यूक्लियर सबमरीन की मदद से सतह में छेद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी फेल हो जाता है। तभी वहाँ पर हलचल होती है। माइकल कहता है ये क्या है। तभी माइकल के साथी बताते हैं यहाँ पर काम करने के लिए हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो लावा है, उसी की ये हलचल हो रही है। तभी माइकल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है डिवाइस को लावा के साथ ब्लास्ट कर दिया जाए तो लावा पूरी जड़ों में फैल जाएगा और यहाँ के सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे। इसकी आइडिया से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। माइकल और 2 कमांडो एक सुरंग में जाने लगते हैं। इधर एक कमांडो डिवाइस की मदद से सुरंग का रास्ता बताता है और कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ही मिनट हैं, तुम्हें जल्दी ही ये सब करना होगा। जब माइकल और उसके साथी सुरंग में पहुंच जाते हैं तो पेड़ उन पर हमला कर देता है। माइकल का पैर जख्मी हो जाता है और उनका एक साथी मारा जाता है। इधर जब हम बाहर का सीन देखते हैं तो पेड़ों की तबाही बढ़ती जा रही थी। सभी एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्द ही मिशन सक्सेस हो जाए। जब सुरंग में माइकल को देखते हैं वो गेट बंद कर लेता है और कमांडर को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था इसके आगे मौत है। वो कमांडर से कहता है मेरी बेटी नैन्सी का ख्याल रखना। उसके बाद उनका कमांडर साथी सुरंग से बाहर आ जाती है। तभी माइकल कैमरे के सामने आता
है। उसकी बेटी कहती है पापा आप वापस आ जाइए। इस पर माइकल कहता है तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े इंसान हैं, उन्हें दुनिया बचाने का एक मौका मिला है और इस दुनिया को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। तभी डिवाइस का टाइम आउट हो जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और माइकल ज्वालामुखी के साथ खुद ब्लास्ट हो जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्वालामुखी का लावा वहाँ पर मौजूद सारी जड़ों में फैल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धरती पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इधर मिशन सक्सेस हो जाता है जिस पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।